आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 16 अप्रैल को आपके 8th एंगल पर होगा। जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर हो, आपका कैरियर फ्लरिश करता है विद योर ओन एबिलिटी। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है कि खुशबख्ती का दौर आ गया। सूरज इज पॉजिटिव प्लैनेट वर्गोस, इसकी वजह से आपके अंदर नए रास्ते ढूंढने की तड़प। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के दरमियान आपकी मसरूफियत बहुत बढ़ने वाली है। कई तरह की नई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन कई तरह का टाइम टेस्ट का सामना भी आपको करना पड़ेगा। मामला ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के मुताबिक आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी 16 अप्रैल को आपके 8th एंगल पर होगा। ये उसका एक पॉजिटिव एंगल है जिसमें आपके प्लान्स एंड आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी कैलकुलेशंस एंड आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ आपको ज़िंदगी के सबक सिखाएगी एंड उससे आप चीज़ों को रिकवर करता हुआ देखेंगे। उसमें पहली रिकवरी ज़ात से रिलेटेड है, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड। बुरी आदतों का खात्मा या बुरी आदतों के खात्मे के लिए आपके अंदर तड़प, आपके वो लॉसेस जो नॉन मटीरियल हैं, लाइक कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जज्बाती कैफियत डाउन हो चुकी है, आपको रिस्पॉन्ड करना पता याद नहीं कि मुझे कैसा रिस्पॉन्स करना है, एज इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा फील हो रहे हैं, आप तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। सो आफ्टर 16th ऑफ अप्रैल आपके अंदर ऐसी रमक ज़िंदगी की प्रोड्यूस होगी जिससे आप इन बुरे नेगेटिव सेंसिटिव एलिमेंट्स को अपनी ज़ात से एलिमिनेट कर सकेंगे, पीछे धकेल सकेंगे। यू आर अगेन संजीदा, मैच्योर, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड एंड ड्यूटीफुल। मरकरी का दूसरा फ़ायदा, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 10th एंगल। जब भी कभी मरकरी अच्छे एंगल पर हो, आपका कैरियर फ्लरिश करता है विद योर ओन एबिलिटी। ये कोई लकी फैक्टर नहीं है कि खुशबख्ती का दौर आ गया। इट इज़ अ सीजन व्हेन योर स्किल्स कन्वर्ट इनटू रिवॉर्ड्स। आप इन दिनों जो कोशिश कर रहे होंगे, जो प्लान बना रहे होंगे, जो तालीमी सरगर्मियाँ कर रहे होंगे, जो रिलेशनशिप कमिटमेंट्स कर रहे होंगे, जो जिम्मेदारियाँ निभा रहे होंगे, जो नए काम की इब्तदा करेंगे, कोई जॉब हासिल करेंगे, कोई प्लान ऑफ एक्शन रेडी करेंगे, उसके रिवॉर्ड्स पॉजिटिव होंगे। ये 25 दिन का सीज़न है एंड यू बिकम बिजी डे बाय डे। इट इज़ रिस्पेक्टफुल आल्सो व्हेन यू आर बिजी, व्हेन यू आर रिवॉर्डफुल, व्हेन यू आर कंफर्टेबल, व्हेन यू आर गुड इन योर मूड। सो लोगों का वास्ता जो आपसे पड़ेगा, वो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा इवेंट 18 अप्रैल को होगा। मार्स आपके 12th एंगल पर आ जाएगी। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट इसके कुछ सेक्टर पॉजिटिव हैं, कुछ सेक्टर नेगेटिव है। मार्स एक फायर नेचर प्लैनेट है और जिस एंगल पर वो आने लगा है उस एंगल पर, वो एंगल ल्यू एंगल कहलाता है, तो वो दैट इज़ एन अदर फायर नेचर एंगल। यहाँ पर मार्स 2 साल में एक दफ़ा आता है एंड दैट इज़ 50% पॉजिटिविटी इन योर इनर सोल, in your ideas, in your beliefs, in your realistic approaches, in your humbleness, spiritual skills की तमाम ही चीज़ें, confidence, sincerity, dutifulness, beliefs, तवक्कुल, ये सब बढ़ेगा। But you have to careful about your physical health, especially muscles, bones, joint and stomach. जिन वर्गोस को इन सेक्टर्स, इन मेडिकल सेक्टर्स में ट्रबल रहती है, टाइम बिहेवियर इन ट्रबल्स को इन्हेंस कर सकता है। इसकी रेमेडी मैं एंड पर दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तीसरी खबर आपके लिए, सूरज ये आपके 9th एंगल पर अपीयर होगा एंड सूरज इज़ पॉजिटिव प्लैनेट वर्गोस, इसकी वजह से आपके अंदर नए रास्ते ढूंढने की तड़प, नए सेक्टर ऑफ लाइफ को ग्रैब करने की तड़प, नए सब्जेक्ट इन द स्टडीज़ उन्हें लर्न करने की तलब, नए सोर्स ऑफ इनकम लर्न करने की तलब, जॉब से बिज़नेस की तरफ आने की तलब,
लोअर लेवल ऑफ सक्सेसेस से अपर लेवल ऑफ सक्सेसेस में इंटर होने की तलब ये बढ़ेगी। सूरज आपके लिए नए रास्ते, नए प्लान्स में एक्यूरेसी एंड प्रॉफिट ये प्रोड्यूस कर सकता है। ये 30 दिनों के लिए आपके 9th एंगल पर है। इन दिनों जो प्लान्स बनेंगे वो 1 महीने के बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो अगले 30 दिनों के प्लान्स को या तो लिखते रहिए या कम से कम याद ज़रूर रखिए, इग्नोर नहीं कर सकते। सूरज 9th एंगल पर ट्रैवलिंग फैसिलिटीज़, कानूनी मामलात के उलझाव का ख़ात्मा, इंसल्ट्स का ख़ात्मा, फियर्स का ख़ात्मा इसकी वजह भी बनेगा। अब आते हैं आपके मार्स के 12th एंगल की पोजीशन, जो आपके लिए हेल्थ क्राइसिस या हेल्थ सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर सकती है, उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। अगर तो आपका अपना ही लाइफ स्टाइल हेल्दी है एंड यू आर ऑन द ट्रैक, चीज़ें ठीक चल रही हैं, तो नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऐसे वर्गोस जो पहले ही डर में मुब्तला हैं, गम में मुब्तला हैं, गुस्से में मुब्तला हैं, हसासियत में मुब्तला हैं, लैक ऑफ इमोशन बड़ा मर्ज़ है। उससे पता ही नहीं चलता कि मुझे किससे कितनी मोहब्बत, कितनी अटैचमेंट या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। वो बॉसेस को, वो फैमिली मेम्बर्स को, वो क्लाइंट्स को, वो अपने आप को एक ज़ॉम्बी की तरह डील कर रहे होते हैं। बस कुछ काम है, कुछ एजेंडा है जो रूटीन वाइज पूरा करना है, ना उसमें उन्हें खुशी मिलती है, ना उसमें उन्हें गम मिलता है। ये इमोशन लेसनेस है। एंड इसको कवर करने के लिए एंड अदरवाइज मार्स की पोजीशन को कवर करने के लिए यू हैव टू रिसाइट, आपको एक दिन में 5 दफ़ा सूरह शम्स तिलावत करनी चाहिए। दैट इज़ एक्सीलेंट स्पिरिचुअल रेमेडी। And go with the ruby stone that is ideal in scientific remedies। अगर सूरह शम्स 5 दफ़ा पढ़ी गई, रूबी के 10 कैरेट पहने गए, तो इस कम्बिनेशन से आप एक छोटी ट्रबल जो मार्स की वजह से आपकी जज्बाती कैफियत में पैदा हो रही है वो रिकवर हो जाएगी। उससे नाराज़गियाँ भी दूर होंगी, उससे रिलेशनशिप क्राइसिस, रिलेशनशिप फ्रैंकनेस ये भी रिकवर हो जाएगी। मतलब क्राइसिस दूर होंगे, फ्रैंकनेस बढ़ेगी, यकजहती बढ़ेगी, इत्तफाक और बरकत पैदा होगी। रूबी पहने तो 10 कैरेट पहने, साउथ अफ्रीकन, अफ़गानिस्तान या कश्मीर रूबीज़। बर्मा से आजकल रूबीज़ आ नहीं रहे, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हैं। बट तमाम अवेलेबल रूबीज़ जो हमने रमज़ान के बाद नई लॉट अरेंज की है उसको लिस्ट कर दिया अपने स्टोर पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा। ऐसे वर्गोस जो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रूबीज़ चाहते हों वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। इन माई सुपरविजन दे आर ट्रू प्रोफेशनल्स, आइडेंटिफिकेशन वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, ज्वेलरी मेकिंग वाले सब वहाँ मौजूद हैं। आप बहुत अच्छे डिज़ाइंस, बहुत अच्छे साइज़ वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते इसमें भी बहुत सारी अभी बातें ऐसी हैं जो रह गई हैं, लेकिन अगले हफ्ते इन्हीं बातों के तसलसल को जारी रखेंगे एंड अल्लाह ताला की इन नेमतों को मज़ीद आपके सामने तशरीह करने के लिए दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अगर इस वीडियो से वक्त को समझने में मदद मिली हो, निज़ाम शमसी में होने वाले वाक़यात जो अल्लाह ताला की एक नेमत और अल्लाह ताला की विल से प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर आपको वो अच्छे लगे हों, अगर आपको इल्म फ़ल्कियात में दिलचस्पी हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। वर्गोस, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।